स्वागत है एक बार फिर से जॉब्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसकी आवेदन की आखिरी तारीख 31 है। 31 तारीख इसकी आवेदन की आखिरी तारीख होने वाली है, यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे हम बात करते हैं। जो यह नौकरी है यह केंद्रीय वैकेंसी निकाली गई है और सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 में 1458 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इनकी ऑफिशियल साइट की। तो आज हम आपको इसकी अप्लाई प्रोसेस और नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी ऑल प्रोसेस और रिक्रूटमेंट की जानकारी मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सीआर यहाँ आप देख सकते हैं जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। सीआरपीएफ एचसी जो भर्ती निकाली गई है एएसआई स्टेनो रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म की आज हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी आज हम बात करने वाले हैं। इसे हाईलाइट कर दिया गया है। सरकारी नौकरी देखिए यहाँ से अगर आपको बताएं तो सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कहलाता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसे हाईलाइट कर दिया। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई। इसके कुल 1458 पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो इसकी भर्ती निकाली गई है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इसके लिए योग्य एवं इच्छुक हैं वे 4/1/2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो 4/1/2023 से चालू हो जाएगी। आप इसके आवेदन को ऑनलाइन जाकर भर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपको बताते हैं कि जो सीआरपीएफ एचसी मिनिस्ट्रियल एंड एसआई स्टेनो रिक्रूटमेंट 2023 की ऑनलाइन फॉर्म संक्षिप्त विवरण की अगर हम बात करें तो संक्षिप्त विवरण में भर्ती का नाम आता है। भर्ती के नाम में अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2023 जो यह भर्ती निकाली गई है, इसे देखिए आपको बता दें। यह भर्ती देखिए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई भर्ती 2023 निकाली गई। जो भर्ती बोर्ड का अगर इसके बाद नाम करें तो भर्ती बोर्ड का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ है। इसके भर्ती बोर्ड का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ है और यह ऑल इंडिया ओवल भर्ती होने वाली है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें पद का जो नाम होने वाला है, जिसकी पद निकाले गए हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पद का नाम होने वाला है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल होने वाला है इसके पद का नाम। इसी के साथ अगर हम बात करें आवेदन प्रक्रिया की, आप इसके आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन अगर प्रक्रिया की हम बात करें तो यह ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है। अगर आपको इसके फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगर बात आती है पदों की संख्या की, कितने पदों पर यह भर्ती निकाली, तो पदों की संख्या में अगर बात करें तो 1458 पदों पर आप यहाँ देख सकते हैं। 1458 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके टोटल 1458 पद निकाले गए हैं जो ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं। श्रेणी देखिए आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पहले भी बता दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या। लोग पूछेंगे कि इसकी हम रूल्स बुक कैसे पढ़ सकते हैं और रूल्स बुक से कैसे और अन्य जानकारी को पा सकते हैं। वैसे इस वीडियो द्वारा ही पूरी जानकारी बता दी जाएगी, लेकिन अगर आप एक बार जाकर अगर फॉर्म भर रहे तो एक बार इनकी आधिकारिक वेबसाइट https सीआरपीएफ गवर्नमेंट इन पर जाकर इनकी रूल्स बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि वह बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप इनके फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वैसे वीडियो द्वारा आपको जानकारी मिल रही, लेकिन आपको और अच्छी जानकारी चाहिए और अगर पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भी भर सकते हैं और इनकी रूल्स बुक को भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगर महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण तिथियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि आवेदन की शुरुआत कब से। तो आवेदन की जो शुरुआत है वो 4/1/2023 से हो चुकी है। 4/1/2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या होने, तो आवेदन करने की जो आखिरी तारीख होने वाली है वो 31/1/2023 होने वाली। यह सबको पता है 31/1/2023
आवेदन करने की लास्ट तारीख होने वाली है, यह हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क अगर भुगतान क्या करना है। जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि है वह भी 31/1/2023 होने वाली है। परीक्षा की तिथि अभी अघोषित है, इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि परीक्षा कब से ली जाएगी। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आई है कि कितने पदों पर परीक्षा होनी है और यह परीक्षा किन पदों के लिए हो रही है। चलिए तो यह अघोषित है। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड तो यह परीक्षा से पहले आपको मिल जाएंगे, इनके द्वारा यह रूल्स बुक में कहा गया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो आवेदन अगर फीस की बात करें, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि कितना शुल्क लगना है। तो आवेदन शुल्क नॉर्मल सा ही है। जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। 100 रुपये भर कर वह इनके ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST हैं और जो भी अल महिलाएं हैं उनके लिए 0 रुपये, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा। किसी भी वर्ग की महिला हो, जनरल ओबीसी ST SC सब के लिए 0 रुपये रखे गए हैं, नहीं लगेगा। और ST ST के भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बिल्कुल भी परीक्षा फीस नहीं रखा गया है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं अगर परीक्षा शुल्क का भुगतान आप कैसे करेंगे, तो इनके द्वारा बताया गया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक चालान या आप किसी भी UPI के जरिए भी इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा 25/1/2023 से पहले आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, यह इनकी आयु सीमा दी गई। चलिए अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो आयु सीमा है वह 18 वर्ष रखी गई है। आपकी कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, इनके द्वारा यह बताया गया है। तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अधिकतम आयु सीमा कितनी, तो अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। जो 18 से 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी हैं वह इनके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें उन्हें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, यह भी इनके द्वारा रूल्स बुक में कहा गया है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आयु सीमा से रिलेटेड इनके द्वारा रूल्स बुक में दी गई। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें तो भर्ती का विवरण, देखिए यह सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। जिसके आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि उसकी भर्ती का विवरण क्या है, पद का नाम क्या है, पदों की संख्या क्या है, योग्यता क्या क्या चाहिए, यह जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए इसी के साथ अगर हम पद का नाम बोलें, पद का नाम बताएं तो हेड कांस्टेबल इस पद का नाम रहने वाला है और इसके पदों की संख्या 1315 पद इसके निकाले गए हैं हेड कांस्टेबल के। और इसकी योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण और अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है। इनके द्वारा बताया गया है कि यह योग्यता आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको इनका फॉर्म भरना। आप यहाँ चेक कर सकते हैं हेड कांस्टेबल वाली। चलिए अगर बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर जो होता है उसके पदों की संख्या 143 निकाली गई। 143 इसके पदों की संख्या है। अगर इसकी योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं आराम से, ऐसी ही जानकारी मैंने बनाई है। तो किसी भी बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण और डिक्टेंशन 10 मिनट तक 80 शब्द प्रति मिनट तथा ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट अंग्रेजी और 65 मिनट हिंदी में होना चाहिए, यह इनके द्वारा बताया गया है। इसके अलावा पदों और अन्य योग्यता से जुड़ी जानकारी के लिए आप पूरी अधिसूचना पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको साइट का नाम और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और वीडियो में पहले बता चुके हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो लास्ट टॉपिक जो होने वाला है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है कि CRPF इंडिया ASI स्टेनो और HC रिक्रूटमेंट 2023 की जो वर्ग अनुसार भर्ती विवरण है, इसकी जानकारी की अगर हम बात करें तो अगर इसकी बात करते हैं पद का नाम, तो पद का नाम जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर होने वाले हैं और जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 58 पद निकाले गए हैं। OBC के लिए 39 पद निकाले गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। OBC के लिए 39, EWS के लिए 14, ST के लिए SC के लिए 21 और ST के लिए 11, तो कुल 143 निकाले गए हैं। जो जनरल के लिए 58, OBC के लिए 39, EWS के लिए 14, SC के लिए 21 और ST के लिए 11, मतलब कुल 143 निकाले गए हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के। इसी के साथ अगर बात करें हेड कांस्टेबल के कितने निकाले, तो हेड कांस्टेबल के जो पद होने वाले हैं, जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 532 पद निकाले गए हैं। किसके? जनरल के। इसी के साथ OBC के लिए 355 पद निकाले गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं।
और EWS के लिए 132 निकाले गए। SC के लिए 157 तो ST के लिए 99 निकाले गए हैं। कुल 1315 पद निकाले गए हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं CRPF हेड कांस्टेबल SI स्टैंड 2023 की शारीरिक योग्यता। इसमें शारीरिक योग्यता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शारीरिक योग्यता में अगर हम बात करें तो जो शारीरिक योग्यता होनी चाहिए वो श्रेणी में अगर बात करें तो लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इनके द्वारा यह बताया गया है। इसी के साथ चेस्ट भी 17 से 82 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। किसके लिए? अन्य वर्ग पुरुष के लिए। अगर ST वर्ग के लिए है तो उनके लिए भी कुछ ही सेम ही है, कुछ हद तक कम है। 162.5 उनकी लंबाई और चेस्ट 76.81 होने चाहिए। महिला के लिए भी इसी तरह है, 155 होना चाहिए और चेस्ट की उनकी मांगी नहीं गई है। और ST महिला के लिए भी 150 होनी जरूरी ही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्देश, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं परीक्षा से जुड़े निर्देशों की, तो CRPF आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से हाईलाइट कर दिया गया। CRPF SC मिनरल्स एंड ASI स्टेनो रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के लिए उम्मीदवार 4/1/2023 से 31/1/2023 के बीच आवेदन कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, इसके बीच ही आपको आवेदन कर देना है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ दूसरा जो बताया गया है कि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस भर्ती की अधिसूचना को जरूर पढ़ लें, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको साइट भी बता दी गई है, तो एक बार आप जरूर चेक कर लें। और इसी के साथ अगर बात करें तो मार्कशीट जो आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है, तो आपको यह अच्छे से बता दिया जाता है कि देखिए अगर आप आवेदन के लिए अप्लाई के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको मार्कशीट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले भी बता गया था कि मार्कशीट होना बहुत ही ज़रूरी है। पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ आप बता दें फ़ोटो, हस्ताक्षर, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि आपके पास जरूर होने चाहिए, यह जानकारी। इसी के साथ देखिए आवेदन में सावधानी पूर्वक आप अच्छे से भर दें और इसमें कोई भी ऐसा नहीं, और एक प्रिंट भी इसका आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो देखिए यही था कि CRPF रिक्रूटमेंट 2023 की नोटिफिकेशन जारी हो गई है और इसके 1458 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो यह इसी की जानकारी आज आपको देनी थी और इसीलिए यह वीडियो द्वारा आपको जानकारी दी गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस कर दें। सब्सक्राइब करें या ना करें, नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस आप जरूर करें, क्योंकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।